दिन पैदा किए गए हों और रोशनी पहले दिन पैदा की गई हो। ये तो कतई गैर सैंसी बात है। आगे बाइबल कहती है पैदाइश के पहले बाब में 9 से 13 आयात में, जमीन बनाई गई थी तीसरे दिन। रात और दिन कैसे बनाए गए? जमीन के बगैर, क्योंकि दिन का इन्हिसार तो जमीन की गर्दिश पर है। जमीन के बगैर रात और दिन कैसे बन गए थे? चौथा नुक्ता, पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 9 से 13 आयात में है, जमीन तीसरे दिन पैदा की गई थी। पैदाइश के पहले बाब 14 से 19 आयत में है, सूरज और चांद चौथे दिन बनाए गए थे। आज साइंस हमें बताती है कि जमीन अपने बुनियादी जुज सूरज ही का हिस्सा है। वो सूरज के बगैर मार्ज़े वजूद में नहीं आ सकती। यह भी गैर सैंसी बात है। पांचवा नुक्ता, बाइबल कहती है पैदाइश के पहले बाब में 11 से 13 आयात में, सब्जियां, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, दरख्त ये सब बनाए गए थे तीसरे दिन के अंदर। और सूरज पैदाइश का पहला बाब 14 से 19 आयात में बनाया गया था चौथे दिन। सब्जा सूरज के बगैर मार्ज़े वजूद में कैसे आ सकता है? और वह सूरज के बगैर कैसे नशोनुमा पा सकता है? छठा नुक्ता कि बाइबल कहती है पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत में कि खुदा ने बनाई 2 रोशनियां, बड़ी रोशनी सूरज दिन को चलाने के लिए और छोटी रोशनी चांद रात को चलाने के लिए। अगर हम इब्रानी जुबान की लिखाई का तर्जुमा करें तो मतलब है चराग, ऐसे चराग जिनकी अपनी अपनी रोशनी है। और अब आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आप बाइबल की आयत पढ़े, पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत और 17वीं आयत। 17वीं आयत में है कि खुदा ने जमीन पर रोशनी डालने के लिए इन्हें आसमान की गुंबद पर रखा है। जमीन को रोशनी देते हैं। इशारा होता है कि चांद और सूरज की अपनी अपनी रोशनी है, जो हमारी तस्दीक शुदा साइंसी इल्म के बिल्कुल ही उलट है। कुछ सुलह पसंद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जिन 6 दिनों का जिक्र है बाइबल में, दरअसल वो तवील दौरानिया जो कुरान में है, लंबा अरसा 24 घंटों वाले 6 दिन नहीं। ये गैर मंतिकी बात है। बाइबल पढ़िए, शाम सुबह ये तो 24 घंटों की निशानदही करते हैं। लेकिन अगर मैं मुआफिकत का रास्ता अपना लूं तो कोई बात नहीं। मैं आपके गैर मंतिकी दलाइल को अपना भी लूं तो फिर भी आप 6 दिन की तख्लीक के हवाले से सिर्फ एक गलती का हल निकाल सकते हैं, और दूसरी पहले दिन रोशनी और तीसरे दिन जमीन। बकिया 4 गलतियों को फिर भी हल नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं अगर इससे मुराद 24 घंटों का दिन है तो सब्जियां नशोनुमा क्यों नहीं पा सकती 24 घंटों के एक दिन में सूरज के बगैर? मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि तमाम सब्जियां बन गई थी सूरज से पहले और वो 24 घंटों के एक दिन में जिंदा रह सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 6 दिन 24 घंटों पर मुश्तमिल है या तवील दौरानिया पर। दोनों बातें यकजा कैसे हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि ये तवील दौरानिया है, पहला और तीसरा मसला तो हल कर सकते हैं, मगर बाकी 4, अगर आप ये कहें कि ये 24 घंटों वाले दिन है, आप सिर्फ 5वें मसले को हल कर पाएंगे, बकिया 5 वही रहेंगे। ये मामला भी गैर साइंसी है। मैं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल पे छोड़ता हूं, चाहे आप इसे तवील दौरानिया का कहें और चाहे आप इसे 4 साइंसी गलतियां कहें या चाहे आप इसे 24 घंटों वाला दिन कहें, यहां सिर्फ 5 साइंसी गलतियां हैं कायनात के बनाने में। जमीन की तख्लीक के मुतालिक यहां पर कई साइंसदानों ने कयास आराइयां की हैं कि दुनिया का खात्मा कैसे होगा। साइंसदानों की ये कयास आराइयां कुछ दुरुस्त भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन या तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा या फिर दुनिया हमेशा हमेशा रहेंगी। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यह भी गैर साइंसी है, लेकिन बाइबल में तो यही बयान किया गया है। यह बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 10 और 11 में, और जबूर की किताब जबूर नंबर 102 आयत नंबर 25 और 26 में कि खुदा ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया और वो खत्म हो जाएंगे। इससे मुतजाद बात भी बयान है जो है वॉइस की किताब में बाब नंबर 1 आयत नंबर 4 और जबूर की किताब में जबूर नंबर 78 आयत नंबर 69 में है कि जमीन हमेशा कायम रहेगी। मैं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल पर छोड़ता हूं कि वो फैसला करें इनमें से कौन सी आयात गैर साइंसी हैं, पहली 2 या दूसरी 2। एक गैर साइंसी हो चुकी है, 2 बातें नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया हमेशा रहेगी और इसी तरह खत्म भी हो जाएंगी। ये गैर साइंसी बात है। आसमान के मुतालिक कहा गया, बाइबल कहती है अय्यूब की किताब बाब 26 आयत 11 में, आसमान के सुतून लरजेंगे। कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में कि आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया। क्या तुम नहीं देखते? तुम नहीं देखते कि आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया है? बाइबल कहती है कि आसमान के सुतून है। सिर्फ यही नहीं कि आसमान के सुतून है, बाइबल कहती है पहले सैमुएल की किताब में
बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 और इसी तरह अय्यूब की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 6 और जबूर की किताब जबूर नंबर 75 आयत नंबर 3 में, हत्ता कि जमीन के भी सुतून हैं, खुराक और गिजा के शोबे में देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। बाइबल कहती है पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 29 में कि खुदा ने तुम्हें दी तमाम जड़ी बूटियां और बीज, बहुत से फलदार दरख्त ऐसे के जिनका बीज तुम्हारे लिए गोश्त हो। नई बैनुल अक़वामी इरशाद कहती है बीज वाले पौधे और फलदार दरख्त फल देते हैं, बीज देते हैं तुम सब के लिए, सब के सब। आज यहां तक कि आम आदमी जानता है कि यहां कई जहरीले पौधे होते हैं, जैसा कि वाइल्ड बेरीज, स्ट्रिचनीज, दतूरा, वो पौधे जिनमें तजाबियत होती है, ओलिएंडा, बाकई पॉइल्ट, जो ऐसे हैं कि इन्हें हजम करें यानी खाएं कभी इम्कान है कि आप मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है इंसान और कायनात को बनाने वाला ये ना जानता हो कि इनको खाने से वो मर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल अपने मरीजों को जड़ी बूटियों वाली कोई खुराक नहीं देते होंगे। बाइबल में एक साइंसी आजमाइश है, हमें कैसे पता चलेगा सच्चे मानने वाले का। यह जिक्र है मरकज की इंजील में बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। वो कहता है कि सच्चे मानने वालों की कुछ निशानियां होंगी और उनमें से चंद निशानियां ये होंगी, यानी मेरे नाम से वो शैतान को मार भगाएंगे, वो लोग गैर मुल्की जुबानें बोलेंगे, नई जुबानें, वो अजदहे काबू करेंगे। अगर वो मरने वाला जहर भी पिएंगे तो वो मरेंगे नहीं, अगर वो अपना हाथ बीमारों पे रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये एक साइंसी आजमाइश है। साइंसी इस्तिलाह में इसे किसी सच्चे और मोमिन ईसाई की परख के लिए तस्दीकी आजमाइश कहा जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले 10 सालों में हजारों ईसाइयों के साथ मैं उठता बैठता हूं, मेरे जाती ताल्लुकात है मुबल्लिगीन के साथ भी। मुझे अभी तक एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला जो कि बाइबल की इस तस्दीक करने वाली आजमाइश पर पूरा उतरता हो, और मुझे अभी तक ऐसा एक भी ईसाई नहीं मिला जिसने जहर पिया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं, वो जहर पिए और वो मरे नहीं। और इस साइंस की इस्तिलाह में इसे झूठों को जांचने की परख भी कहा जाता है, यानी कि अगर कोई झूठा शख्स ऐसा करने की कोशिश करता है, जहर पिए, वो मर जाएगा। एक झूठा शख्स कतई ऐसे इम्तिहान से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। अगर आप सच्चे ईसाई नहीं है तो आप इसे आजमाने की कभी जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर झूठों की परख का आजमाइशी तजर्बा करेंगे तो नाकाम होंगे। तो हर वो शख्स जो कि सच्चा ईसाई नहीं है वो कभी भी ऐसा तजर्बा नहीं करेगा। मैंने किताब पढ़ी कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में, जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने लिखी। मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे ईसाई मोमिन है, लिहाजा मैं इनसे यह तवक्को रखता हूं कि वो मुझे साबित करें झूठे की परख की आजमाइश के बारे में। मेहरबानी से आप सब आराम से बैठिए, बराए मेहरबानी सुकून रखिए। मैं कतई ये नहीं कहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से कि वो जहर पी के दिखाएं, क्योंकि मैं मनाजरे को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उन्हें यह कहूंगा कि गैर जुबानें बोलें, नई जुबानों में। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां हजारों जुबानें और मुकामी बोलियां बोली जाती हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ये 3 अल्फाज कह दें, 100 रुपए 17 मुख्तलिफ सरकारी जुबानों में। इंडिया में सिर्फ 17 सरकारी जुबानें हैं। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल की सहूलत और आसानी के लिए मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और इस पर तमाम 17 सरकारी जुबानें यहां लिखी हुई है, इलावा इंग्लिश और हिंदी में। मैं इनकी शुरू में मदद करूंगा। 100 रुपया ये हिंदी में, बाकी 15 जुबानें यहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें। मैं जानता हूं कि आजमाइश कहती है वो गैर जुबानें बोलेंगे खुद ब खुद, पढ़ने की जरूरत के बगैर। मैं इम्तिहान को आसान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये इम्तिहान किसी को पास करते हुए देखना चाहता हूं। बस अगर वो ये 3 अल्फाज नहीं बोल सकते, यादाश्त के सहारे सिर्फ पढ़ लें, कोई बात नहीं, मैं कबूल करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को दी। ये है उनके इल्जाम का जवाब। 15 जुबानी, 100 रुपया, सिर्फ 3 लफ्ज, जो कि बाइबल ने कहा
علم الماء کے متعلق بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب میں باب نمبر 9 آیت نمبر 13 سے 17، اور پھر خدا نے کہا نوح کے دور میں جب دنیا تباہ ہو گئی، دنیا سیلاب کے ذریعے، اور سیلاب خشک ہونے کے بعد اس نے کہا میں نے آسمان پر ایک کوسے خدا نمودار کی تمام تر بنی نوع انسان کے ساتھ، یہ وعدہ کیا کہ میں دنیا کو دوبارہ غرق نہیں کروں گا،